एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जिन हैना को किस करता है। हैना उसे दूर ढकेल देती है और वहां से चली जाती है। बाहर आके उसे याद आता है कि वो 1 मिनट में डॉग बनने वाली है। वो साइड में ही एक सुनसान जगह जाती है और डॉग बनने का वेट करती है, लेकिन वो डॉग नहीं बनती। ये बात उसे अजीब लगती है। हैना के डॉग ना बनने का दो रीजंस थे। पहला, वो जिनसे ऑलरेडी अपना कर्ज तुरवा चुकी थी। दूसरा, ली ने हैना का फैमिली कर्ज खत्म कर दिया था, हैना की मेमोरी के बदले। किस करने के बाद भी डॉग में ना बदलने वाली बात हैना अपने अंकल डोंग और यूना को बताती है। यूना को समझ में नहीं आता कि हैना अभी भी इंसानी रूप में कैसे है, उसे तो डॉग बन जाना चाहिए था। तभी डोंग कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने तो अपना कर्ज उस मैथ्स टीचर के साथ तोड़ लिया था ना। तभी यूना कहती है, अंकल आप क्या बोल रहे हो, वो तो हिस्ट्री टीचर को डेट करती है, तो मैथ्स टीचर के साथ कर्ज कैसे तोड़ सकती है। डोंग को ये बात अजीब लगती है। उसे लगने लगता है कि उसे कोई गलती तो नहीं हुई समझने में, क्योंकि जब ये सब हो रहा था वो अपने डॉग के फॉर्म में था। यूना कहने लगती है, क्या पता हैना को पता ही नहीं है कि असली किस किसे कहते हैं। शायद उसे लग रहा है कि उसने किस किया है, लेकिन असल में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डॉग तो वो बनती। हैना जिन के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ जिन भी हैना के बारे में ही सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते टाइम हैना जिन को अवॉइड करने लगती है। वो जिन से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे देख लेता है। जिन समझ जाता है कि हैना थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है, वो चला जाता है। स्कूल में भी हैना को जिन के सामने आने से शर्म आ रही थी, इसलिए वो उसे अवॉइड करती है। बट जिन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्या? प्लीज मत करो। तुम मुझे अवॉइड करती हो तो मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। जिन कहता है, मुझे पता है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रही हो। तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। मेरा मतलब है, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। लेकिन तब तक प्लीज मुझे अवॉइड मत करो। ये कह के जिन वहां से चला जाता है। हैना सोचने लगती है कि जिन ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आ जाता। नेक्स्ट सीन में डोंग को दिखाया जाता है। वो हैना के रूम में म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उन लेटर्स पे पड़ती है जो हैना के स्टूडेंट्स ने हैना को दिए थे। उन लेटर्स के बीच उसे हैना और जिन के फोटोज मिलते हैं। फोटो के पीछे सोहे कपल भी लिखा हुआ होता है। ये देख के उसे यकीन हो जाता है कि वो मैथ्स टीचर के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। ये बात हैना को बताने के लिए वो फोटो लेके उसके स्कूल पहुंच जाता है। वो हैना को मैसेज करके उससे मिलने के लिए बुलाता है। तभी उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि स्कूल में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। डोंग कहता है, मैं यहाँ के टीचर हैना से मिलने आया हूँ, वो मेरी भतीजी है। वो जिन और हैना का वही फोटो प्रिंसिपल को दिखा देता है। फोटो देखने के बाद प्रिंसिपल समझ जाता है कि डोंग वहाँ क्यों आया है। वो डोंग को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हैना के दिमाग में कुछ बातें चल रही होती है, जैसे जब उसके मामा ने बोला था कि जिनके साथ वो अपना कर्ज पहले तोड़ चुकी है, और जब जिन ने बोला था कि जिसे वो मिस कर रहा है वो उसके बारे में भूल गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल डोंग की आवाज गायब कर देता है। डोंग पूरे स्कूल में भौंकता फिरता है। कुछ बोल ना पाने की वजह से डोंग बहुत परेशान हो जाता है। तभी हैना की नजर उस पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि डोंग बोल नहीं पा रहा। हैना डोंग को मैसेज करके अपनी बात समझाने को कहती है, बट डोंग मैसेज करना भी भूल चुका था। डोंग उसे प्रिंसिपल का आईडी कार्ड देता है जो वो छीन के भागा था। वो हैना को इशारों में बताता है कि प्रिंसिपल ने ही उसके साथ ऐसा किया है, बट हैना कहती है कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों करेंगे। हैना डोंग को घर जाने को कहती है और खुद प्रिंसिपल से बात करने जाती है। रूम में प्रिंसिपल नहीं होते। वो उनका आईडी कार्ड रखने जाती है, तभी उसे उसका और जिन का फोटो मिल जाता है। फोटो देखने के बाद उसे समझ में आता है कि जिन ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम्हें सब कुछ याद ना आ जाए।
हैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी मुलाकात ली से होती है। ली को देखने से हैना को याद आ जाता है कि ली ने उसे चूज करने को कहा था अपनी फैमिली और अपने प्यार के बीच। ली क्योंकि माउंटेन गॉड था, उसे भी समझ में आ रहा था कि हैना को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। हैना ली से अपनी मेमोरीज वापस मांगती है। ली कहता है, कौन सी मेमोरीज वापस चाहिए तुम्हें? कैसे तुम छोयोंग की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी और कैसे तुमने उसे मार डाला? हैना कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ली कहता है, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने किया क्या है, और मुझे देखो, मुझे सब कुछ याद है। मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रहा जब छोयोंग बेजान होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। तुम उस माउंटेन में जाओ, उस जगह को ढूंढो जहाँ छोयोंग मारी गई थी। वहां मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस दे दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने छोयोंग के साथ किया क्या है। हैना कहती है, मैं जरूर जाऊंगी वहां। मुझे भी जानना है कि मैंने क्या किया है। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होने वाला। कुछ टाइम के लिए जिन और मैं अलग है, लेकिन एट लास्ट हम दोनों एक साथ ही होंगे। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। ली छोयोंग के चीजों को देखकर उसे याद करने लगता है। वो कहता है, मेरी और तुम्हारी कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन जिन्होंने हमें अलग किया था वो फिर से एक दूसरे के साथ हैं। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उन्हें अलग नहीं कर पा रहा, लेकिन कब तक बच पाएंगे वो लोग? इस बार ली ने हैना और जिन को अलग करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था। स्कूल में मिंजी को पता चलता है कि कुछ बच्चों के ग्रुप हैना के साथ एक हॉरर स्टोरी कवर करने के बहाने उसी माउंटेन में जाएंगे जहां से छोयोंग गिरी थी। यहाँ जाने का आइडिया प्रिंसिपल का होता है। मिंजी समझ जाती है कि इसके पीछे ली है। वो ये बात जिन को बताती है। वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि ली कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। वो जिन से कहती है कि हैना मैम को उन स्टूडेंट्स के साथ उस माउंटेन में नहीं जाना चाहिए। जिनके पास हैना का कॉल आता है, वो हैना से मिलने पहुंचता है। हैना जिन से कहती है कि उसे ओशन देखने उसके साथ जाना है। यहाँ जिनको पता चलता है कि धीरे धीरे हैना को सब कुछ याद आ रहा है। हैना जिन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो जिनको उस माउंटेन में जाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि वहां जाके मुझे बहुत कुछ पता लगाना है, मुझे मेरी मेमोरीज भी वापस चाहिए। लेकिन जिन उसे वहां जाने से मना करता है। वो कहता है, कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, हम शुरुआत से शुरू करेंगे, हमें पुरानी मेमोरीज नहीं चाहिए, छोड़ दो। हैना कहती है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जिन कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन, हैना और स्कूल के बच्चे उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां छोयोंग माउंटेन गॉड से मिलने आया करती थी। उस जगह को देखकर बच्चे ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे। तभी वहां एक भूत आ जाता है। बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। हैना बच्चों को ढूंढने लगती है। नेटवर्क फेल के कारण किसी का कॉल भी नहीं लगता। चोयूल और मिंजी एक साथ भागे थे। मिंजी चोयूल से कहती है, वो कोई भूत वूत नहीं था, वो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, वो सिर्फ हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। चोयूल इस बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जिन हैना को ढूंढ लेता है। जिनके साथ रह के हैना को दूसरी मेमोरीज भी याद आने लगती है। मिंजी को एक अजीब सी फीलिंग आती है। दूसरी तरफ माउंटेन में ली आता है और उसके साथ आते हैं बहुत सारे कुत्ते। हैना जिनसे पूछती है, अच्छा वो कोकोआ जिसकी तुम बात कर रहे थे वो मैं ही थी क्या? जिन हाँ कहता है। हैना कहती है, तुम्हें मैं बहुत क्यूट लगती थी क्या? जिन हाँ कहता है। हैना कहती है, फिर तो मेरा कर्स बहुत इजीली टूट गया होगा। जिन कहता है, नहीं, मुझे कुत्तों से डर लगता है। ये सुन के हैना चुप हो जाती है। जिन कहता है, क्या हुआ, ये बहुत अजीब बात है क्या? हैना कहती है, नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तभी वहाँ वो कुत्ते आ जाते हैं और जिन और हैना उन्हें देखकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मिंजी उसी माउंटेन में पहुंचती है। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंजी ली से बात करती है। ली को मिंजी में छोयोंग दिखने लगती है। छोयोंग कहती है, जब जब मैं माउंटेन में आती हूँ आप मुझे बचाने हमेशा आ जाते हो। आपने बोला था हमें ओशन देखने जाना चाहिए, लेकिन देखो हम वापस उसी माउंटेन में खड़े हैं। ली के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छोयोंग ली से पूछती है, कैसे हो आप?
तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि जब हैना ने जिन के बॉस को कहा था कि उसे पता है कि छोयोंग कहाँ है, उसे इस बात का पछतावा होने लगता है कि उसने छोयोंग का नाम लिया। वो कहती है कि मुझे नहीं पता छोयोंग कहाँ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गर्दन पे तलवार रखा जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कहती है कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं छोयोंग को लेकर यहाँ आऊंगी। हैना भागते हुए छोयोंग के पास जाती है ताकि वो उसे भगा सके, लेकिन छोयोंग उसे नहीं मिलती। तभी वहाँ बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं क्योंकि वो लोग हैना का पीछा कर रहे थे। वो पूरी जगह ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें छोयोंग नहीं मिलती। दूसरी तरफ जिनको उसी के अंडर काम करने वाले सिपाही ने जेल से भगा दिया था। छोयोंग उसी जगह छुपी थी जहां वो माउंटेन गॉड से मिलने आया करती थी। हैना वहां पहुंच जाती है और उसके पीछे वो सिपाही भी पहुंच जाते हैं। छोयोंग पकड़ी जाती है। छोयोंग को वो मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां जिन आ जाता है और सबसे लड़ने लगता है। जिन अपने बॉस के गर्दन पर तलवार रखता है और हैना और छोयोंग को वहां से भागने को कहता है। फिर वो भी वहां से भाग जाता है। वो तीनों उसी माउंटेन में पहुंच जाते हैं। उनका पीछा करते करते वो सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। जिन सारे सिपाहियों को मारता रहता है लेकिन और भी सिपाही आते ही जाते हैं। वो अकेले कब तक लड़ता। तभी एक तीर छोयोंग के तरफ आता है। जिन अपने तलवार से छोयोंग को बचा लेता है, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि वो तलवार छोयोंग के ऊपर ताने हुए है। ली उन्हें दूर से देखता है और उसे भी यही लगता है। ली छोयोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक सिपाही उसके पेट में तलवार घोंप देता है। दूसरी तरफ छोयोंग हैना के बच्चे को बचाने के लिए जिनका तलवार अपने ही पेट में घोंप देती है। वो हैना से कहती है कि मेरे बच्चे को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचाया जा सकता है। मैं अगर मर जाऊंगी तो ही सब जिंदा रहेंगे, इसलिए मेरा मरना ही ठीक रहेगा। हैना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो पहाड़ से कूद जाती है। ली जब मुड़ता है वो देखता है कि छोयोंग गिर रही है। उसे लगता है कि जिन ने ही छोयोंग को मारा है। छोयोंग जिस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी वो भी उसके साथ ही पहाड़ से कूद जाता है। दूसरी तरफ ज्यादा जख्मी होने के कारण जिन की भी मौत हो जाती है। छोयोंग के जरिए ये सब ली को पता चलता है। ली छोयोंग से पूछता है, तो क्या ये तुम्हारा डिसीजन था कि अपनी जिंदगी खत्म कर दो और मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ? छोयोंग कहती है, मैंने जो भी किया हैना के बच्चे को बचाने के लिए किया। ली कहता है, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? छोयोंग कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद आप ऐसे हो जाओगे तो मैं खुद को आपसे दूर रखती। ली को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ ना बोले ही वहां से जाने लगता है। छोयोंग कहती है, तो क्या आप मुझे बिना गुड बाय बोले ही यहाँ से चले जाओगे? छोयोंग ली के पास जाती है और उसे माउंटेन में लौटने को कहती है। ली बहुत रोता है। वो उससे गले मिलती है। दूसरी तरफ हैना और जिन पे वो कुत्ते अटैक करने ही वाले होते हैं कि अचानक वो कुत्ते गायब हो जाते हैं। तभी हैना को भी उसकी सारी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं और वो जिन के गले लग जाती है। जिन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।